स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन श्री श्याम स्टडी पॉइंट। तो प्रीवियस लेक्चर से हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था आउटर कवरिंग्स ऑफ द ब्रेन। में द्वारा आपको बता देता हूं कि आउटर कवरिंग्स की जब बात आती है तो सबसे पहले जो ब्रेन होता है हमारा वो हार्डेस्ट लेयर होती है बॉडी की, यानी कि हार्ड कवरिंग के अंदर होता है। बोनी एक चैम्बर, बोनी बॉक्स के अंदर होता है जिसको क्या बोलते हैं, स्कल बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ब्रेन है वो स्कल के अंदर होता है, क्रेनियम भी इसको बोलते हैं। तो ब्रेन है वो इसके अंदर प्रोटेक्टेड होता है। स्कल के नीचे क्या होती है, देयर आर द 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं, 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनको क्या बोलते हैं, मेनिंग्स बोलते हैं। तो मेनिंग्स आर द 3 लेयर्स, जिसके अंदर क्या होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो दिखेगा आपको, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है जो कि मैकेनिकल शॉक से जो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। ठीक है, तो ये तो है आउटर कवरिंग के बारे में जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था। आज हम बात करेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। अगर हम ब्रेन की बात करें, ह्यूमन ब्रेन की बात करें, तो ह्यूमन ब्रेन है वो मेनली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। सबसे पहले आता है हमारा फोर ब्रेन। फोर ब्रेन, एक होता है हमारा मिड ब्रेन, और एक होता है हाइंड ब्रेन। तो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है ह्यूमन ब्रेन को। तो सबसे जो फ्रंटल पार्ट होता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज फोर ब्रेन। ये जो पार्ट है हमारा वो क्या होता है, फोर ब्रेन होता है। सबसे आगे वाला हिस्सा फोर ब्रेन, ये सारा हिस्सा फोर ब्रेन होता है। इसको सेरिब्रम भी बोलते हैं, ध्यान रखना सेरिब्रम है ये। ठीक है, तो सेरिब्रम भी इसको बोलते हैं। अब इसका मेन काम क्या होता है, मिड ब्रेन भी बता देता हूं मैं पहले। दिस पार्ट इज द मिड ब्रेन। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या है, मिड ब्रेन है। ओके, और जो हाइंड ब्रेन है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। दिस पार्ट इज पोन्स, दिस पार्ट इज मेडुला, पोन्स मेडुला, एंड दिस पार्ट इज सेरिबेलम। तो कंफ्यूज मत होना, पोन्स मेडुला एंड सेरिबेलम, ये तीनों के तीनों क्या बनाते हैं, हाइंड ब्रेन बनाते हैं। ओके, हाइंड ब्रेन। उसके बाद में हमारे पास 2 ग्लैंड्स होती है। एक है ये ग्लैंड, दिस वन, ऐसे लेबलिंग करते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस ग्लैंड। आपने नाम सुना होगा हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये पार्ट्स हमने मेन ब्रेन के अंदर करने हैं। तो हम आज डिस्कस करेंगे मेनली फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, इनके क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। तो देखते हैं फोर ब्रेन। सबसे पहले जो फ्रंटल पार्ट है ब्रेन का, इट इज द फ्रंटल पार्ट ऑफ ब्रेन, यानी कि जो फ्रंटल पार्ट है ब्रेन का उसको हम क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन बोलते हैं, आगे वाला ब्रेन बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम, सेरिब्रम भी बोलते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फोर ब्रेन, की जितनी भी आपकी फीलिंग्स होती हैं, इट हैज द एसोसिएटेड एरियाज ऑफ, इसके अंदर क्या होता है, एसोसिएटेड एरियाज होते हैं। किसके लिए होते हैं, फीलिंग्स, थॉट्स, सेंस, एक्सपीरियंस। ठीक है, ये सारी चीजें, रीजनिंग, इमोशंस, ये सारी चीजें क्या होती है, रीजनिंग, इमोशंस, ये क्या होते हैं, इनके पार्ट होते हैं। यहां पर अलग अलग एरियाज होते हैं, एसोसिएटेड एरियाज होते हैं फॉर।
तो ये ब्रेन क्या करता है, जो फोर ब्रेन है, ये किसी भी तरह का रिस्पॉन्ड देना है, जैसे कि पास्ट एक्सपीरियंस को लेकर रिस्पॉन्ड देना है, तो वो कौन देगा, फोर ब्रेन देता है। ठीक है, तो जितने भी वॉलुंटरी एक्शन है, इट रिस्पॉन्ड ऑल वॉलुंटरी एक्शन, जितने भी वॉलुंटरी एक्शन है, रिस्पॉन्ड वॉलुंटरी एक्शन जो हमारे हैं, देखो रिफ्लेक्स एक्शन इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो इनवॉलुंटरी एक्शन होते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, अंडर आवर विल काम नहीं करते हैं। और ये फोर ब्रेन वाले क्या होते हैं, वॉलुंटरी एक्शंस होते हैं, यानी कि दे वर्क अंडर आवर विल, हमारी इच्छा के अनुसार ये काम करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन क्या है इसका, दे गिव द वॉलुंटरी एक्शन, वॉलुंटरी एक्शन जितने भी होते हैं बॉडी के, हाथ ऊपर किया, नीचे किया, दैट इज द वॉलुंटरी एक्शन। चल रहे हो, आगे गड्ढा, कोई भी आगे जो है डिप्रेशन आ गया, कोई खड्डा आ गया, तो उसके अंदर क्या होता है, आप रुक जाते हो, पाथ चेंज करते हो, तो वो वॉलुंटरी एक्शन है। तो यानी कि ये क्या है, वॉलुंटरी एक्शन का रिस्पॉन्ड करता है। जो वॉलुंटरी एक्शन होता है जिससे हम किसी स्टिमुली का रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो फोर ब्रेन करता है। फोर ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, ये चीजें सारी स्टोर होती हैं, यानी कि जो आपकी फीलिंग्स है, आपका रोना, खुश होना, हंसना, खेलना, ये सारी जो फीलिंग्स होती हैं आपकी, हैप्पीनेस, सैडनेस, जो सारी मूड है, वो किसकी है, फोर ब्रेन के अंदर आती है। बिहेवियर है, वो सारा का सारा किसके अंदर आता है, फोर ब्रेन के अंदर आता है, यानी कि फोर ब्रेन उसको कंट्रोल करता है। और उसके अंदर अलग अलग एरियाज होते हैं, इमोशन, मेमोरी का भी एरिया होता है, कोई भी चीज आप याद रखते हो, वो एरिया भी क्या होता है, फोर ब्रेन के अंदर ही होता है। ठीक है, जहां पर सारा कुछ स्टोर होता है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो स्टोर्ड चीजें हैं, यहां पर क्या होती है, ये सारी चीजें स्टोर होती है। तो ये स्टोर्ड थिंग्स जो है, स्टोर्ड एक्सपीरियंस है, स्टोर्ड रीजनिंग है, स्टोर्ड मेमोरी है, इमोशंस है, ये सारा का सारा जो स्टोर होता है इन एरिया के अंदर, वो काम आता है बाद में। नेक्स्ट जब सेम सिचुएशन आती है, तो उसके अंदर ब्रेन देखता है कि पहले जब इस तरह की सिचुएशन आई थी, तो आपने किस तरह का रिस्पॉन्ड दिया था, और उसका रिजल्ट क्या रहा था, तो उसके आधार पर क्या होता है, ब्रेन है वो रिस्पॉन्ड करता है। अंडरस्टैंड? तो ये क्या होती है, दीज थिंग्स आर स्टोर्ड इन फोर ब्रेन एंड used for this is used in future for appropriate response, सही ढंग से रिस्पॉन्ड करने के लिए, appropriate रिस्पॉन्ड ऑफ एनी स्टिमुली, की किसी स्टिमुली का एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्ड करने के लिए इसको बाद में लेटर यूज करता है। ये जस्ट लाइक ए नोट्स हो जाता है, जैसे आपने नोट्स बना लिए हैं और बाद में जब एग्जाम होंगे या जब आपको कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम आएगी तो आप नोट्स को दोबारा देखते हो ना, तो वैसा काम यहां पर होता है। तो ये स्टोर्ड हो जाते हैं और ये बिहेवियर उस हिसाब से कर लेते हैं, बॉडी का बिहेवियर है, ब्रेन उस हिसाब से कर देता है। जैसे कि पिछले एक्सपीरियंस में उसने देखा था कि हाँ इस तरह का बिहेवियर अगर आप करोगे तो इस सिचुएशन से बच सकते हो, तो उसके बेस पे ये डिसीजन लेता है। और ये जैसे जैसे टाइम निकलता है वैसे वैसे क्या होता है, हम बोलते हैं मैच्योरिटी। मैच्योरिटी इन्हीं एक्सपीरियंस से ही आती है कि जो अलग अलग फीलिंग्स के, इमोशन के, रीजनिंग के, थॉट्स के, सेंस के, मेमोरी के, इन सभी चीजों के एक्सपीरियंस जो ब्रेन के अंदर स्टोर होते हैं, कि कोई भी एक आपके पास सिचुएशन आई, उसमें आपने किसी तरह से रिस्पॉन्ड किया, उसका रिजल्ट आपके लिए अच्छा रहा होगा, बुरा रहा होगा, वो ब्रेन के अंदर स्टोर हो गया। नेक्स्ट टाइम अगर अच्छा रहा है तो उसी तरह का रिस्पॉन्ड देगा, उससे बढ़िया बेहतर देगा, और अगर बुरा रहा है तो वो रिस्पॉन्ड नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके दिमाग में अलग अलग चीजों के अलग अलग तरह के रिस्पॉन्ड आ जाते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं फॉर द बेटर रिस्पॉन्ड इन द नेक्स्ट टाइम और इन द फ्यूचर टाइम, के फ्यूचर के अंदर जब भी कोई रिस्पॉन्ड करोगे तो उसको अच्छी तरह से करो, इसके लिए वो आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, फोर ब्रेन का फंक्शन होता है। उसके बाद में अगर हम चलते हैं मिड ब्रेन की ओर, तो मिड ब्रेन क्या है, मिड ब्रेन के अंदर आगे कोई डिवीजन नहीं होती है, मिड ब्रेन सिंगल ही होता है। और इसका जो फंक्शन है मिड ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, जो हमारी ऑडियो विजुअल जो रिस्पॉन्ड होते हैं, मिड ब्रेन क्या करता है, मिड ब्रेन का फंक्शन क्या है, इट रिस्पॉन्ड द ऑडियो विजुअल, यानी कि कानों से सुनी हुई और आंखों से देखी हुई स्टिमुली का ही रिस्पॉन्ड करता है, ऑडियो विजुअल स्टिमुली, यानी कि इट रिस्पॉन्ड द स्टिमुली ऑफ stimuli received by ears and eyes। आईज और ईयर्स से जो स्टिमुली रिसीव होती है, साउंड की या विजन की जो आप देखते हो, उसका रिस्पॉन्ड कौन करता है, मिड ब्रेन करता है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ
मिड ब्रेन। अब बात करते हैं हाइंड ब्रेन की। तो हाइंड ब्रेन के अंदर 3 पार्ट होते हैं, पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। तीनों का क्या क्या फंक्शन होता है वो देखते हैं हाइंड ब्रेन के अंदर। तो हाइंड ब्रेन की जब हम बात करते हैं तो देखो क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइंड ब्रेन में पोन्स की। ओके, इसको मैं रफ कर देता हूं एक बार। सॉरी, सबसे पहले बात करते हैं पोन्स की। तो पोन्स क्या होता है? पोन्स करता है रेगुलेट द रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है उसको ये रेगुलेट करता है। पोन्स का एक ही मेन फंक्शन है आपके सिलेबस में, क्या कि रेस्पिरेटरी एक्टिविटी जो होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो एक्टिविटी होती है उसको ये वाला पार्ट जो पोन्स है ये वाला कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, मेडुला। मेडुला क्या करता है? मेडुला है वो बॉडी का बैलेंस बनाता है। ठीक है, ओ सॉरी, सेरिबेलम बॉडी का बैलेंस बनाता है और मेडुला इनवॉल्यूंटरी एक्शन जो है, ये यहां पे सेरिबेलम, जो मेडुला है वो क्या करता है, इनवॉल्यूंटरी एक्शंस या इनवॉल्यूंटरी रिस्पॉन्ड। इट गिव इनवॉल्यूंटरी, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉल्यूंटरी रिफ्लेक्सेस और रिस्पॉन्ड। इनवॉल्यूंटरी एक्शन में क्या होते हैं, जैसे कि स्नीजिंग, आगे स्नीजिंग है, कफिंग है, ये इनवॉल्यूंटरी रिस्पॉन्ड में होता है, यानी कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते। यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन की अगर हम बात करें तो इनवॉल्यूंटरी रिफ्लेक्सेस मैंने यहां पे लिखे हैं, तो रिफ्लेक्स एक्शन इज गिवन बाय द मेडुला। मेडुला के द्वारा रिफ्लेक्स एक्शन दिए जाते हैं ब्रेन के अंदर। और जो हार्ट की एक्टिविटी है और विसरल ऑर्गन की, जो विसरल ऑर्गन्स है उनके अंदर जो मूवमेंट है उनको कौन कंट्रोल करता है, उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है मेडुला। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ मेडुला ऑफ हाइंड ब्रेन। क्या है, विसरल ऑर्गन जितने भी है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। रिफ्लेक्स एक्शन वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो मेडुला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनवॉल्यूंटरी एक्शन और रिस्पॉन्ड, आइदर दे मे बी रिफ्लेक्सेस और दे मे बी द कंट्रोल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन का कंट्रोल होता है। इट डज नॉट वर्क अंडर आवर विल, हमारी इच्छा से काम नहीं करता है मेडुला, अपने आप अकॉर्डिंग टू बॉडी की कंडीशंस देखकर मेडुला काम करता है। और बॉडी की कंडीशन देखने में हाइपोथैलेमस ग्लैंड उसकी हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, सेरिबेलम हमारा जो पार्ट आता है, ये क्या होता है, बॉडी बैलेंस होता है। सेरिबेलम क्या होता है, बॉडी बैलेंस बनाता है। यानी कि आप 2 पैरों पे चल सकते हो, लेकिन अगर आप साइकिल को 2 टायर पे सीधा खड़ा कर देते हो तो वो गिर जाती है, बाइक गिर जाती है। लेकिन आप जब उसके ऊपर साइकिलिंग कर रहे हो या बाइक राइडिंग कर रहे हो तो उस टाइम बाइक नहीं गिरती, सीधी चलती है 2 टायर्स पर। वो किस वजह से, आपने बॉडी का बैलेंस बनाया हुआ है और वो सेरिबेलम पार्ट बनाता है। ठीक है ना, तो सेरिबेलम पार्ट है वो बॉडी बैलेंस बनाता है। छोटे जो बच्चे होते हैं उनका ब्रेन के पार्ट्स डेवलप नहीं होते हैं, तो सेरिबेलम के अंदर भी कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, इसीलिए वो अच्छी तरह से चल नहीं पाते हैं। अब वो क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत इधर उधर होते हैं फिर गिर जाते हैं। तो सेरिबेलम के अंदर वो सारे के सारे एक्सपीरियंस स्टोर हो जाते हैं कि हाँ, अगर आप वेट इधर लेके जाओगे या एक साइड में वेट लेके जाओगे तो आप गिर जाओगे। तो वो धीरे धीरे जब सारे के सारे एक्सपीरियंस, बहुत सारे एक्सपीरियंस उसके छोटे बच्चे के दिमाग के अंदर आ जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, तो उसके बेस पे फिर वो क्या होता है कि वो बच्चा चलना सीखता है। कि जब चलता है, जब बहुत ज्यादा इनफ एक्सपीरियंस जब उसके पास स्टोर हो जाते हैं गिर गिर के, तो वो क्या होता है, एक परफेक्ट रिस्पॉन्ड वहां पे मिल जाता है उस बच्चे को, एक परफेक्ट बैलेंस, बॉडी बैलेंस उसका मिल जाता है। जब पहली बार साइकिलिंग करते हो तो गिरते हो, क्यों? क्योंकि सेरेबेलम के अंदर इस तरह का पास्ट आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है साइकिलिंग का। उसके बाद में धीरे धीरे 1 वीक में आपने साइकिलिंग सीख ली है, उसके बाद में आप नहीं गिरते, क्यों? क्योंकि अब सेरिबेलम के अंदर बहुत सारे एक्सपीरियंस है कि कौन सी सिचुएशन में साइकिल को किधर टर्न करना है, कितनी स्पीड रखनी है, ब्रेक लगाना है या एक्सेलरेट करना है, क्या करना है, तो वो सारे के सारे स्टोर हो जाते हैं। तो बॉडी बैलेंस, बॉडी पोस्चर की, बॉडी का जो स्टेट है, किस पोजीशन पर बॉडी ने रहना है, बॉडी पोस्चर। ठीक है, एक पैर पे डांस कर लेते हो, डांसिंग, ठीक है, साइकिलिंग, ये सारा का सारा किस में आता है, बैलेंस में आता है। बैलेंस में क्या होता है, जैसे कि ये बैलेंस ही तो है, जैसे कि आप एक पेन को कैप लगा रहे हो, दिस इज ए बैलेंस। बैलेंस क्या होगा, दोनों हाथ सामने आमने सामने होंगे बिल्कुल एक लाइन में, तभी तो ये लगेगा। तो दिस इज द
बैलेंस और वो सेरिबेलम करता है कंट्रोल, ठीक है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स के ये क्या है, फंक्शंस हैं। तो अभी हम जो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है ब्रेन, इसके अंदर सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर, वो है स्पाइनल कॉर्ड। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये यहां पर स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, साथ में करेंगे सेंट्रल नर्व सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ द ब्रेन एंड सेंट्रल नर्व सिस्टम, और साथ में करेंगे स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड की लोकेशन पोजीशन ब्रेन के अंदर यहां पर होती है, मेडुला से, मेडुला ऑब्लिंगोटा इसको बोलते हैं, मेडुला से ये चलता है, कंटिन्यू होता है और ये बैकबोन के अंदर चला जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे और फंक्शन ऑफ सेंट्रल नर्व सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।